हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बबूल और नीम, ये दोनों पेड़ों का नाम आपने बहुत सुना होगा ज़िंदगी में। बबूल क्या है? वो ऐसा पेड़ है जो अपने हमारी एनर्जी को सोखता है, हम यानी कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उसको लेता है। और नीम क्या होता है? वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, यानी कि वो हमें ऑक्सीजन देता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि हमें लाइफ में बबूल बनना है या नीम बनना है। एक बार क्या होता है कि यूनान का बहुत बड़ा वैद्य होता है और वो बहुत अच्छा उपचार करता है। उसमें भारत के नाम का भारत में रहने वाले एक व्यक्ति हुए जो बहुत बड़ा वैद्य था, उसका नाम सुना हुआ था। उसने सोचा कि मुझसे यूनान में जो मैं रह रहा हूँ, मेरे से देश विदेश के लोग आते हैं उपचार कराने, तो लेकिन जो ये भारत का है इसका भी मैंने बहुत नाम सुना है, तो क्यों ना इसका एक टेस्ट लिया जाए, यानी कि एक इसके उपचार का टेस्ट लें कि जिससे ये पता लगेगा कि वो अच्छा काबिल डॉक्टर है कि नहीं है या वैद्य है कि नहीं है। तो उसने क्या किया, यूनान से एक बंदे को यानी कि एक व्यक्ति को भारत भेजा और उसने कहा कि जब तुम भारत पहुंचने वाले होंगे, यानी कि जब तुम यूनान से भारत पहुंचोगे, तो तुमने जहाँ पे भी रुकोगे ना, तुमने सिर्फ एक बबूल के पेड़ के नीचे रुकना है और कहीं पे भी नहीं रुकना। तुमने जहाँ पे भी रात गुजारोगे तो बबूल के पेड़ के नीचे गुजारना। अब यूनान से वो जो चला था तो बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति था, यानी कि बहुत हट्टा कट्टा था और उसमें सेहत बहुत अच्छी थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो चलना शुरू हुआ यूनान से, तो वो क्या कर रहा है, जितनी जितनी उसकी रातें बीतती जा रही थी, वो हर रात को बबूल के पेड़ के नीचे गुजार रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बबूल के पेड़ के गुजारने के नीचे भी एक रीज़न था, वो जो उसे यूनान के वैद्य ने सोचा था। अब उसने दिमाग लगाया था कि जब तक ये भारत पहुंचेगा तो मैं देखूंगा कि जो भारत का वैद्य है वो उसका कैसे उपचार कर लेगा। अब वो क्या किया, जब तक वो भारत पहुंचा उसकी जो एनर्जी लेवल था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, यानी कि उसके शरीर में जान नहीं थी और उसकी मानसिक शक्ति थी वो भी कमज़ोर हो रही थी। वो जैसे तैसे उस वैद्य के पास पहुंचा और वैद्य जी को बोला कि वैद्य जी, मुझे नहीं पता, मैं अब जब अपने देश से चला था तो मैं बहुत अच्छा था, पर लेकिन यहाँ भारत आते ही मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। अब वैद्य जी कहने लगे, तुमने कुछ रास्ते में खाया है, कुछ किया? वो कह रहे, नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया, पर मैंने एक काम किया लगातार, वो ये था कि मैं बबूल के पेड़ के नीचे सोता गया। अब वैद्य जी थे, अब वो समझ गए कि बबूल के पेड़ के नीचे सोने की वजह से क्या हुआ, जो इसकी शरीर की शक्ति थी, यानी कि जो उसकी शरीर की पॉजिटिव एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई, यानी कि जो ऑक्सीजन था उसकी बॉडी का वो लेवल कम होना शुरू हो गया, क्योंकि बबूल का पेड़ है जो हमारी बॉडी के ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है। अब वैद्य इस बात को समझ गया। अब उसने क्या किया, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं देता, तुम जब ये भारत से यूनान वापस जाओगे अपने देश, तो तुमने क्या करना है, जाते हुए जिस जगह तुम ठहरोगे बस वहाँ नीम के पेड़ के नीचे तुमने रात को सोना है। अब उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। जब वो भारत से चलना शुरू किया, जैसे जैसे जहाँ जहाँ वो रात को रुक रहा था, वो क्या कर रहा था, नीम के पेड़ के नीचे सो रहा था। अब नीम के पेड़ के सोने के नीचे से क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन लेवल उसकी जो बॉडी में कम हो रहा था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। और जब वो वापस यूनान पहुंचा, वो जैसा यूनान से गया था वैसे का वैसे ही वो यूनान वापस पहुंचा। अब जो यूनान का वैद्य था वो हैरान हो गया कि यूनान वापस ठीक ठाक कैसे पहुंचा। इसके बाद उसको एहसास हुआ कि भारत में भी वैदिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो भारत का वैद्य था उसने बिना किसी दवाई दिए और सब कुछ करने के बिना, यानी कि बिना किसी उपचार के, और उसको यूनान बिल्कुल ठीक भेजा। और जबकि मैंने उसको रास्ते में ऐसा इलाज बताया था जिसकी वजह से वो भारत बीमार पहुंचा था। तो फ्रेंड्स, लाइफ में भी हमारे ऐसे ही होता है। हमने जब भी कोई हम कुछ चीज़ पहनते हैं तो उसमें एक ऐसी ऑब्जर्वेंसी होती है, यानी कि जो हमारी एनर्जी को या तो ऑब्जर्व करती है या हमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रिटर्न में देती है। अब मैं आपको इसका रिलेटेड एग्जांपल एक और बताती हूँ। आप देखते हो कि आजकल गोल्ड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। तो गोल्ड जो हम पहनते हैं उससे क्या होता है, गोल्ड हमारी जो बॉडी की नेगेटिव एनर्जी होती है उसको ऑब्जर्व करता है और हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। गोल्ड का ऐसा टेम्परेचर होता है। अब मरकरी को आप देख लो, मरकरी को आप हाथ में नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये हमारी नेगेटिव एनर्जी हमें देता है, पॉजिटिव एनर्जी हमारी ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे बहुत से हमारे मटेरियल्स होते हैं जो हम अगर बॉडी में डालते हैं तो वो उसका रिफ्लेक्ट ज़रूर हमारी बॉडी पे दिखता है। तो जब भी कोई अगर आपने कुछ पहनना है तो उसका एक बार सर्च कर ले कि हमने कौन सा मटेरियल पहनना है, और ऐसे ही वो हमारी बॉडी की माइंड में और उसके इफ़ेक्ट भी करता है। तो जब भी हमने थिंकिंग थॉट हमें लगता है कि हम नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, तो हमने उससे रिलेटेड ही उसको पहनना है।
तो लाइफ में हमेशा अब आप ये सोचिए कि आपने बबूल बनना है कि नीम बनना है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।